अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई अली हैदर और आप देख रहे हैं गोट केयर ऑफिशियल चैनल। तो आज भाई हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो बोलते हैं मैं सर्दियाँ हैं, सर्दियों का मौसम है। आप सबको पता है जानवरों को रखना इस मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको सँभालना और इनकी केयर करना, ठीक है? तो उसी लिहाज से आज हमने वीडियो बनाई है, बहुत अहम टॉपिक है और भाइयों के सवाल ये थे कि आप ऐसे मौजू पे बनाएँ कि हम अपनी बकरियों को सर्दी से बचा सकें। तो इसी सिलसिले में वीडियो बना रहे हैं ज़ुकाम पे, जिससे बकरियों के नाक से पानी बहता है, उनकी आँखों से पानी बहता है। मसला देखें देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इससे हमारा जो जानवर है वो एक्सपायर भी हो सकता है, ठीक है? तो इसी लिहाज से आज हम 3 पॉइंट आपको अहम पॉइंट बताएँगे, तो आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका जानवर सर्दी में सर्वाइव कर जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि हम जो अपने जानवर बाँध रहे हैं, वो किस तरीके से बाँध रहे हैं। क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड नहीं होती, ऐसे ही लगता है कि जैसे गर्मी है, ठीक है? इंसान को तो महसूस हो जाता है कि मुझे धूप लग रही है, मैंने छाँव में जाना है, तो मतलब कि दिन में गर्मी होती है। लेकिन रात का जो टाइम होता है, उसका आपने हिसाब लगाना है कि रात का मौसम कैसा है, आपके इलाके में ख़ास तौर पे, ठीक है? तो अगर तो रात में ठंड है तो जैसे आप आजकल सरगोदा का मौसम है, सरगोदा में बहुत ज़्यादा रात को ठंड होती है, ठीक है? इंसान बड़े मतलब कि एहतियात से जो इंसान है, वो भी रहते हैं, ठीक है? जो अपना मैं मौसम बता रहा हूँ सरगोदा का कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हम अपने जानवरों को ठंड में खुले में नहीं बाँधते, ठीक है? तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि जब रात का वक़्त आए, हवा हवा भी बाज़ औक़ात चलती है, ठीक है? और बाज़ औक़ात रात को ओस पड़ती है, ड्यू पड़ती है, त्रेल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, त्रेल पड़ती है, तो वो जानवरों को मतलब कि इतना मुतासिर कर दिया कि आप देखेंगे कि रात गुज़री या सुबह आपने देखा है तो जानवर के बाल जो होते हैं उसके, वो उठे हुए होते हैं, ठीक है? बाल भी उठे हुए होते हैं, जानवर सहम के एक साइड पे खड़ा हुआ होता है और धूप का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब धूप निकलेगी और मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करूँ, ठीक है? जब उसके बाल खड़े होते हैं तो आप देखेंगे उसकी आँखों से भी पानी आ रहा होता है और उसके नाक से पतला पानी आ रहा होता है। और एक वक़्त वो हो जाता है कि जब बकरी खाना-पीना कम कर देती है, उसकी जो बोलने का स्टाइल है, उसकी आवाज़ है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इससे ये भी हो सकता है कि अगर आपकी बकरी के नाक जो ज़्यादा बंद हो गए या उसका गला ख़राब हो गया, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपका जो जानवर है वो खाना-पीना छोड़ देगा, ठीक है? जब खाना-पीना छोड़ देगा तो वो कमज़ोरी हो जाएगी, 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर आप इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे मतलब कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो उसमें जानवर एक्सपायर भी हो जाता है। तो लिहाज़ा इसीलिए आप उसको पहले से ही मतलब कि माहौल ऐसा दें, रात को ठंड में ना बाँधें, खुले में ना बाँधें, किसी सेपरेट जगह पे बाँधें ताकि वो सर्दी से बच सके। और जो पानी जानवर ने पीना है, ठीक है? वो पानी आपने बिल्कुल ठंडा नॉर्मल पानी हो, गरम बेशक ना करें लेकिन ताज़ा पानी आप निकाल के उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिक्स कर दिया करें जब भी आपने जानवर को पानी पिलाना है, तो इंशाल्लाह ये जो ज़ुकाम वाला मसला है ये नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक जो ज़ुकाम होता है, उसकी एक एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है। वो क्या होती है कि आप देखेंगे कि पहले तो आपके जानवर का जो नाक का उससे जो पानी निकल रहा है, वो बिल्कुल पतला पानी की तरह होता है, ठीक है? और इसकी आँखें जो हैं वो आपको मायूस नज़र आएँगी और उसके पर वगैरह, उसके बाल जो हैं वो खड़े हुए होंगे। तो जब दूसरी स्टेज होगी, दूसरी स्टेज में आप देखेंगे कि जो ज़ुकाम है वो अपनी जो हाई लेवल की स्टेज है उस पे पहुँच जाएगा और वो ज़ुकाम जो-सा है वो पानी से उठ के वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है? येलो कलर का हो जाएगा और बकरी का नाक बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो मतलब कि साँस लेना भी उसे दुश्वार होगा, खाना-पीना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। लेकिन आपने उसकी एहतियात क्या करनी है? एहतियात आपने ये करनी है कि आपने दिन में 1 बार अपने जानवर को शाम का टाइम जो है इस खुराक के लिए बेस्ट है और आपने जब देखेंगे कि आपकी बकरी के जानवर जानवर या कोई भी चीज़ है आपके पास, तो उसके नाक से येलो कलर का पानी निकल रहा है मतलब कि उसका जो नाक है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, येलो-येलो आ रहा है। बकरी आपको हाथ लगाएँगे तो आपको महसूस होगा कि बकरी के जिस्म में हल्का-हल्का बुखार होना भी शुरू हो गया है। तो उस हालत में आपने ये करना है कि शाम के वक़्त आपने थोड़ा-सा गुड़ लेना है और थोड़ी-सी आपने अजवाइन लेनी है, उसमें आधा किलो जो गंदम है या गंदम का दलिया है, वो आपने मिक्स करके शाम को अपने जानवर को खिलाना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो अजवाइन है, गुड़ है, गंदम है, ये तीनों चीज़ें गर्म होती हैं और इससे आपका जानवर सुकून में भी आएगा और सुबह तक कंफर्टेबल भी फ़ील करेगा। और ज ऐसा करना है जो पानी आपने देना है, पहले तो हमने आपको बताया कि पहली स्टेज पे आपने पानी को नीम गर्म करके या ताज़ा पानी लेके उसमें आपने थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर देनी है जब पिलाएँगे। तो उसका जब दूसरी स्टेज होगी उसका नाक ज़्यादा बहने लग जाएगा, येलो कलर का गाढ़ा वो नाक से पानी निकालने लग जाएगी, तो फिर आपने जो पानी भी देना है, तो उसमें करें ये कि थोड़े से नीम के पत्ते ले लें 5-6, उसमें पानी को बॉयल करें, बॉयल करके जानवर के सामने रख दें, वो दिन में 1 या 2 बार पी लेगा, तो इंशाल्लाह इससे भी उसको फ़ायदा होगा। और आपने देखना है
कि जब आपकी बकरी या आपका जानवर बिल्कुल आपको पता है निडाल हो चुका है, ठीक है, निडाल हो चुका है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब बकरी को ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो उसके जो कान होते हैं, वो कान बेचारी नीचे कर लेती है, ठीक है? और उसके जो बाल वगैरह हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उसके बाद उसका नाक तो ऑलरेडी बंद है, तो उसे निमोनिया की शिकायत हो जाती है, ठीक है? तो निमोनिया की जब शिकायत होती है, आप लोगों को इसी चीज़ से पता चलना चाहिए कि बकरी जानवर जो है आपका, उसके मुँह से पता चलेगा कि वो मायूस है, वो ज़्यादा चलेगा नहीं, एक साइड पे बैठ जाएगा, ठीक है? वो बैठेगी तो वो उसकी ऐसे समझिए कि लास्ट कंडीशन बन जाती है, आखिरी कंडीशन। तो जैसे मैंने पहले आपको 2 पॉइंट बताए हैं, थोड़ा-सा ऐड तीसरे पॉइंट में इसलिए किया कि ताकि मैं आपको पीछे से मुकम्मल वीडियो की तरफ लेके आऊँ और आपका फ़ोकस जो है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है? जब आप देखें कि आपका जानवर बैठ गया है और बिल्कुल वो खाना-पीना छोड़ रहा है, तो वजह क्या बनती है? वो होता ये है कि जब निमोनिया बकरी को हो जाता है, तो होता है ऐसे 2-3 दिन के अंदर ही है। हो सके तो एक पल में उसे सर्दी लगी है और वो शाम को आपको अपने सारे सिम्पटम दे दे कि वो कितनी बीमार है, ठीक है? बाज़ औक़ात होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो बकरी है वो अपने अंदर सर्दी को जज़ब करती रहती है, लेकिन पता तब चलता है जब वो आखिरी स्टेज पे होती है, आपको वो इतना टाइम ही नहीं देती कि आप उसका इलाज कर सकें, ठीक है? तो उसमें ये है कि जब बकरी के वो निमोनिया होता है, तो निमोनिया के दौरान बकरी के जो फेफड़े होते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? वो अक्सर औक़ात इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब मतलब कि निमोनिया वगैरह, ठंड वगैरह लगती है, तो वो फेफड़ों पे इन्फेक्शन करता है, खाँसी होती है, बड़े हों या छोटे हों, उनको खाँसी होती है और उसके बाद साँस लेना दुश्वार हो जाता है। तो बकरी को भी आप देखेंगे तो उसको साँस लेने में बड़ी मुश्किल होगी। तो नमूनिया पे जो अगर अब आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएँ तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम जो डिटेल वीडियो है वो मुकम्मल उस पे बनाएँगे नमूनिये पे और अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम उस पे वीडियो आपको बना के दें और ये मैं आपको मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ कि जो ठंड लगने से पहले के सिम्पटम होते हैं, जब जानवर आपका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँचने से पहले आप उसको कवर कर सकें, ठीक है? तो इसमें भी ये है कि जब आप देखें कि आपका जानवर साँस अच्छे से नहीं ले रहा है, उसके फेफड़े सिकुड़ना शुरू हो गए हैं, वो साइड पे बैठना शुरू हो गया है, ठीक है? और वो निडाल है, खाना-पीना अच्छे से नहीं खा रहा, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा करें कि अजवाइन लेके थोड़ी-सी अजवाइन लें, आप उसको पानी में बॉयल करें। पानी में बॉयल करके बकरी के ऊपर कपड़ा डाल दें, कपड़ा डाल के उसको उसकी भाप दें। जैसे हम खुद भाप लेते हैं ना किसी चीज़ की पानी में कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है? ऊपर अपने टॉवल वगैरह, तौलिया वगैरह रख लेते हैं ताकि जो भाप है, वो हमारे नाक में जाए, हमारा साँस खुले। तो आपने ऐसे ही करना है कि अजवाइन को गर्म पानी में डालना है, उसको बॉयल करना है अच्छे से। जब वो अच्छे से ब बॉयल हो जाए तो आपने बकरी के मुँह के ऊपर कपड़ा देना है, कपड़ा दे के अगली टाँगों से पकड़ लें या कानों से पकड़ लें, पकड़ के आप उस पानी की उसको भाप दिलवाएँ। तो इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह आपका जानवर एक्सपायर भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट थे और इसी मौसम के लिहाज से हमने वीडियो जो बनाई थी कि बकरियों से हम ज़्यादा बच्चे किस तरह ले सकते हैं, ठीक है? तो उसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई थी, तो वो भी इसका लिंक भी दे देते हैं, क्योंकि इस मौसम का फ़ायदा उठाएँ, इसमें बकरियाँ जो है रिपीट नहीं होती हैं और अच्छे से बच्चे भी डिलीवर करती हैं और कंसीव बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो आप वो भी वीडियो देखिएगा हमने उसका लिंक दे दी है, तो आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गोट केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे-अच्छे और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।